We are live now. Right. Good afternoon, ladies and gentlemen. On behalf of Physical Education Foundation of India, I would like to extend a very warm welcome to all of you. We appreciate you taking time off your busy schedules to join us today. We hope you'll find the program we have lined up for you to be fruitful and engaging. Well, Dean Williams once said the aim of education is the knowledge, not of fact, but of values. It is on occasions like this we get opportunities to test our knowledge and understanding. We look forward to get an exposure about what the best of the brains think about this very dynamic field of physical education and sports. My name is Dr. Amrita Pandey, and on behalf of Physical Education Foundation of India, I would once again like to welcome you all for this session of PEFI Live 2.0. It is our privilege to have you with us today. दोस्तों, कितने बार हमें ये देखने सुनने को मिलता है जहां एक ही परिवार के दो सदस्य खेल जगत से जुड़े हों और अपने देश का नाम रोशन किया हो। PEFI लाइव के माध्यम से आज हम मिलने जा रहे हैं ऐसे ही एक पावर पैक्ड कपल से। इनमें से एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉक्सर श्री अखिल कुमार जी, और आज के इस सत्र में उनके साथ चर्चा में है उनकी ही जीवन संगिनी पूनम बेनीवाल मैम। अखिल सर, पूनम मैम, हमारे शारीरिक शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर उस सदस्य की ओर से जो आज यहाँ आपके और मेरे साथ इस कार्यक्रम को PEFI लाइव के माध्यम से देख रहे हैं, और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे आज हमारे इस सत्र के दोनों ही विशेषज्ञ किसी प्रकार की पहचान के मोहताज नहीं है, फिर भी हमारे आज के दर्शकों को मैं बताने में बहुत हर्ष महसूस करती हूँ कि आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान अखिल कुमार सर, जो 2005 में अर्जुन अवार्डी हैं। ओपन गार्डेड बॉक्सर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवार्ड्स और मेडल हासिल किए हैं। बॉक्सिंग रिंग में चैंपियन होने के साथ साथ इन्होंने NIS पटियाला से डिप्लोमा की पदवी भी हासिल की है। श्री कुमार सर ने फर्स्ट AIBA एशियन 2004 ओलंपिक टूर्नामेंट गुआंगजू चाइना में दूसरा स्थान प्राप्त कर एथेंस गेम के लिए क्वालिफाई कर लिया था। 2005 में कुमार सर ने 4th कॉमनवेल्थ फेडरेशन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ग्लासगो स्कॉटलैंड में गोल्ड जीता था। और आज के इस सत्र में कुमार सर के साथ चर्चा में है उनकी ही जीवन संगिनी पूनम मैडम, जो खुद साई में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर है। इन्होंने इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से MSc इन स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट किया है और AIBA 2 की स्टार कोच हैं। इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम की कोच के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। मैं यहाँ आज हमें PEFI लाइव के माध्यम से देख रहे सभी खेल प्रेमियों से अनुरोध करूंगी कि अगर वो अखिल सर या पूनम मैम से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। हम उन सवालों को हमारे आज के एक्सपर्ट के सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ और मौजूद हैं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी, जो आज के हमारे सेशन के टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, मिस्टर तरुण सर, जो हमारे पूरे सेशन की बागडोर संभाले हुए हैं। आइए दोस्तों, बिल्कुल भी वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस सत्र का और जानते हैं खिलाड़ियों की मेहनत, तपस्या और संघर्ष की कहानी मुक्केबाज अखिल की जुबान। I'm sure it is going to be a great 1 hour of interaction and learning for all of us. Over to you, Akhil sir and Poonam ma'am. नमस्कार अखिल जी। नमस्कार पूनम। आप कैसे हैं इस कोविड पीरियड के दौरान? बिल्कुल बढ़िया हूँ। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि मैं जिस तरीके से इंटरव्यू देता हूँ, मैं अपने अंदाज में बात करूँ कि एक हस्बैंड के नाते बात करूँ? That's all up to you. वो आपको देखना है। ठीक है। जैसा कि अमृता जी ने बताया, आपकी मेहनत, तपस्या और संघर्ष के बारे में बात करेंगे। तो मैं इन तीनों शब्दों को लेते हुए आपकी शब्दों में ही जानना चाहूंगी, आपकी बॉक्सिंग में जर्नी, नॉर्मल लाइफ की जर्नी के उसमें आप मेहनत के बारे में बताइए, किस तरह की आपने मेहनत की, आज जैसे आप मुकाम पे हैं उसके बारे में। नहीं, पहले मैं शुरुआत करूंगा। याद है पूनम, मैं पहली बार जब मम्मी पापा से मिलाने के लिए किस रूप में लेके गया था, है ना? तो रिपोर्टर, मैंने ये कहा था कि ये रिपोर्टर है और मम्मी पापा से मुलाकात कराई थी, और फिर मैंने ये बताया था कि मैं इन्हीं से शादी कर रहा हूँ।
तो मम्मी ने जो कान के टॉप्स लाके दिए थे, मतलब तो वो जो पेफी के माध्यम से वो चीजें सिद्ध हो रही है कि कि एज लाइक जब मैंने रिप्रेजेंट किया था, रिपोर्टर है पूनम, पूनम तो एक रिपोर्टर है। और क्योंकि हम लोग उस फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे कि हम शादी की उम्र में किसी लड़की को अपने ले जा सके और बातचीत कर सके। चलो आज आपके शब्द आज प्रूव हुए कि भी मैं एक रिपोर्टर के बारे में, रिपोर्टर की तरह काम कर रही हूँ। तो आप उस संघर्ष के बारे में बताइए, मेहनत के बारे में बताइए, जो आपने इस जर्नी को आपने जिया है, जो आज मुकाम अचीव किया है, उस मेहनत के बारे में बताइए। कहाँ से शुरू करूं, समझ में नहीं आता इस चीज के लिए कि भाई मेहनत कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे। मैं भी जिस तरह जो आम होते हैं अपने, जो इंडियन है, मैंगो इंडियन है, आम आदमी की तरह हम लोग भी वही क्रिकेट खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, ये जो नॉर्मल थे हम भी वैसे ही खेलते थे, खेलते कूदते थे बच्चों के साथ आपस में। और जैसे एक बार मेरे बड़े भाई ने समझाया कि क्या जरूरत है इस तरीके से टाइम वेस्ट मत करे, कम से कम स्टेडियम में जा कुछ ना कुछ लाइफ में। तो बस वैसे ही चला गया। मेरा मकसद ये नहीं था पूर्ण कि मैं ओलंपियन बन जाऊंगा या ओलंपिक का मेडल जीत लूंगा। होता था उस टाइम 94 में, मुझे ही नहीं पता था ओलंपिक क्या होता है। ये है कि ना धुन सी होती थी, धुन कहूँ, जिद्दी टाइप का रहा हूँ मैं कि मैं जो करना है ना। तो मुझे आज भी याद है जब हम लोग खेलना स्टार्ट किया था बॉक्सिंग के लिए, तो स्कूल भी जाना, सुबह स्कूल जाने से पहले ट्रेनिंग करना, फिर उसके बाद स्कूल से आना। और वैसे पढ़ाई लिखाई में कमजोर हूँ, मैं ऐसे बोलता हूँ, मुझे घर वालों ने नॉन मेडिकल दिला रखे थे, मेरी कोई इच्छा नहीं थी। मैं पूरी तरीके से अपना बॉक्सिंग में मतलब जा चुका था। और मैं गुड़गांव में जब खेलता था सेक्टर 4 के अंदर, पूनम मैं ट्यूशन जाता था, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ इनके ट्यूशन होते थे और काफी नामची हुआ करते वहाँ पे। और हम जाते भी थे, और जैसे ट्यूशन पढ़ के आता था और स्टेडियम में आता था मैं शाम के टाइम ट्यूशन कंप्लीट करने के बाद, तो मैं वहाँ ट्रेनिंग भी करता हूँ। हालांकि 9th क्लास से मैंने स्टार्ट की थी, उस टाइम लेकिन जुनून धीरे धीरे बनता है। सुबह ट्रेनिंग पे जाना, स्कूल में जाना, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे मतलब वो ऐसी लगन लगी कि बस चला गया। संघर्ष बड़े भारी और भयंकर शब्द मेरे लिए, इनका मीनिंग रहा है। मैं जब पढ़ता था कहानियां, तो उसमें पढ़ता था लाइन कि भाई कोई भी चीज पानी होगा, प्राप्त करनी तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, तब करना पड़ता है। तो कोशिश की, तपस्या की, और फिर जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, असाधारण बनने के लिए असाधारण मेहनत करनी पड़ती है। तो वही वही यहाँ उस तक असाधारण मेहनत के बारे में कुछ बताइए। आपने शुरुआत अच्छी की, उसके बाद आप कैंप्स में आए, तो जो एक आपने असाधारण एक स्टाइल भी अपनाया बॉक्सिंग में, जिसको ओपन गार्ड स्टाइल बोलते हैं। यू हैव बीन गुड काउंटर बॉक्सर, और ये इन चीजों के बारे में बताइए कि जो आपने ये असाधारण चीज मेहनत की। जैसे एक मेरे ऊपर टैगलाइन लगा दी गई, ओपन गार्ड। मुझे मेरे ऊपर एक टैगलाइन लगा दी, बड़ा अच्छी चीज लगी ये बात जो उठाई है। मेरे ऊपर लगा दिया गया अग्रेसिव बॉक्सर, कि अखिल बहुत गुस्से वाला बॉक्सर। लेकिन जब से एनालाइज करने के बाद वोकैबुलरी एक शब्द सुना कि भाई बॉक्सिंग की हम लोग भी बोलते हैं आगे बढ़ मार भाई रे, ऐसा कर वैसा कर। क्या किसी ने मेरे बारे में ये बताने की कोशिश की कि अखिल काउंटर पंचर था, अखिल का फुट मूवमेंट कितनी अच्छी थी, रिएक्शन कितना अच्छा था, अखिल करता था, है ना। तो कितने ऐसे जो एक्सपर्ट बन के बैठ गए थे, उनको क्या इन सब चीजों के वोकैबुलरी के बारे में पता था कि अखिल की फुट मूवमेंट देखो क्या है, उसकी साइक देखो, एजिलिटी, स्पीड, ये सारी चीजें थी। मैं तो उसी चीज पे वापस आऊंगी, जैसे कि एवरीबॉडी नोज कि भी आप एक बहुत अच्छी काउंटर बॉक्सर रहे हैं, आपका फुटवर्क अच्छा था, लोगों की वोकैबुलरी चाहे कुछ भी रही हो, उस असाधारण यूनिक स्टाइल के लिए आपने किस तरह की मेहनत की, मैं उस पॉइंट पे आना चाहूंगी। एक जुनून था। कोई भी हो, कोई भी चीज हो, उसको पाने के लिए एक जुनून होना बहुत जरूरी है, जुनून के साथ साथ जिद। ठीक है। और कई बार मैं सुनता हूँ कि मेरे कई दो कोई मेरे मम्मी पापा ने मुझे खेलने नहीं दिया,
या मुझे सपोर्ट नहीं मिला, है ना। जैसे मुझे 2 लाइनें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवा नहीं करते, शिकवा जो करते हैं वो पहुंचा नहीं करते। तो जो और जिद आपने है ना, शिकवा नहीं किया और आप पहुंच गए। इट्स गुड, इट्स फाइन। आ, नहीं मैं चाहता था, मुझे इतिहास बड़ा पसंद रहा है शुरू से। तो मेरी एक ये इच्छा होती थी भाई, जो मेडलिस्ट ओलंपिक ये सब चीजें, तो मैं वो नहीं कर पाया। वो रहेगा, अब तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा अगर मेडल के बारे में सोचो, ओलंपिक के बारे में। और मुझे ना प्लास्टिक वाला चेहरा पसंद नहीं आता कि मैं प्लास्टिक आगे बैठूं, कि नहीं यार ऐसा नहीं, मैं ऐसा कर दूंगा, बड़ी बड़ी बातें जो मेरे बस की होती है, जो मैं कर सकता हूँ, मुझे वो बोलने में मजा आता है। अच्छा, जो बोलने वाली बात है आगे करने में ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, चेंज हो गया हूँ, प्रोफेशन मेरा ऐसा, मैं सारी चीजें नहीं कर सकता। मुझे अच्छा हम्म। लगता था कि हाँ भाई, एक अपने आप से कमिटमेंट करना कि हाँ मुझे करना है। जब तक मैं सेल्फ अपने आप को कमिटेड नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। जो संघर्ष है वो स्टार्ट ही ऐसा होता है कि हाँ भाई, मुझे वो चीजें अचीव करनी है। और जो मैं समझता हूँ कि जो पुरानी किताबें कहानियों की होती थी, उनमें एक अलग ही शिक्षा मिलती थी। नीचे एक लाइन आती थी, मोरल शिक्षा, तो उसका मतलब समझ में आता था। तो जो आपसे संघर्ष है वो वहां से स्टार्ट हुआ। संघर्ष के बारे में ही पूछूंगी। जैसे आपने जो संघर्ष किया बॉक्सिंग में, लगा लीजिए, आपको क्या लगता है शुरुआती दौर में ज्यादा रहा या फिर एक लेवल अचीव करके, एक ओलंपिक खेल के या कोई लेवल अचीव करके उसके बाद संघर्ष ज्यादा रहा? सबका ना, नहीं बेटा, सबका अपना अपना तरीका होता है कि भाई सब फील करते हैं कहाँ संघर्ष कैसे क्या रहा, है ना। शुरुआत जो थी नासमझी में हुई थी। नासमझी का मतलब हुआ, मतलब मेरे शौक में हुई थी कि मुझे खेलना है, मुझे कुछ करना है, कि भाई मैं बॉक्सर। मुझे आज भी याद है जब पहली बार हरियाणा रिप्रेजेंट किया, वो हरियाणा में भी हम ट्रैक पे थे। जब फर्स्ट टाइम इंडिया रिप्रेजेंट किया, YMCA जो 99 में मैंने जूनियर खेली थी, आजकल उसको यूथ बोलते हैं। तो मार्च फरवरी में हुई थी, और मार्च में उसके बाद भी इतनी हीट के अंदर वो इंडिया उतारने का मन नहीं करता था कि मैं उसको उतारूं। तो सबका अपना अपना नजरिया है कि संघर्ष, संघर्ष कैसे, कि भाई डाइट की कमी, अच्छी एजुकेशन की कमी, वो संघर्ष, वो सब हमने वो झेला है। कि एक कोच के ऊपर डिपेंड होना, किस तरीके से ट्रेनिंग होनी चाहिए। जिस तरह आज के टाइम में तो ऑनलाइन, चाहे जूम हो चाहे वेबिनार हो, और मैं जब ये सब चीज मीटिंग सुनता हूँ और देखता हूँ, ऐसा लगता है इंडिया के अंदर तो भरमार बैठी है, फिर भी मेडल क्यों नहीं आ रहे। मैं सरप्राइज हो जाता हूँ जब उनकी एजुकेशन और उनकी बातें सुन के, या फिर लाइक जैसे पीफी पे ये अपना फेसबुक लाइव रिकॉर्ड ही रहेगा, जब चाहो जब उठा के देख लो उसको। तो मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि इतने इंटेलिजेंट, इतने महानुभाव बैठे हुए हैं। ये सिर्फ ऑनलाइन बोलने के लिए कि रियल में कुछ करने के लिए भी है ना। चलो तो रियलिटी पे आते हैं वापस। आपके जो करियर का है, जो आपका यू कैन से द बेस्ट टाइम, द लाइक यू हैव फेल्ट कि ये मेरा सबसे बढ़िया समय रहा है करियर में। मैं तो कैरियर में कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड, उसके 2006 से 2008 तक मेरा बेस्ट ओके, रहा है। उसको थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, उसके बारे में बताएंगे आपने कैसे जिया? आई मीन जब एक स्पोर्ट्स पर्सन या फिर एक टॉप लेवल का एथलीट पीक पे होता है, व्हाट ही फील्स। पता ही नहीं मुझे तो इस चीज का कैसे क्या फील करता है, मेरे पास वो सब चीजें नहीं है, लेकिन मैं आई मीन इतना जानता हूँ। आपने खुद क्या फील किया उस टॉप पीरियड के दौरान? उस टॉप पीरियड में मैं अपने से देसी में नहीं बोलते, हरियाणा में एनडी किसे नहीं समझा करता, तो मैं अपने ओके। से अच्छा किसी को नहीं समझता था। मैं ही हूँ, चाहे किसी के साथ बाउट हो, चाहे ओलंपिक चैंपियन हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरी चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। माइंड सेट होना बहुत जरूरी है, चाहे किसी भी खेल में हो, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो। जब तक आप मनोवैज्ञानिक रूप से सेट नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा कि अखिल जी आपने तो, बताया कि भाई आप उस पीरियड के दौरान ये समझते थे मेरे से तगड़ा कोई नहीं है, तो हाँ, एक ये बॉक्सर के पीछे एक विल पावर होती है और आप विल पावर के लिए जाने जाते हैं। कई अपने बॉक्सर्स इस चीज को लाइव देख रहे होंगे जो अभी अब करियर की शुरुआत में है, तो उस विल पावर के पीछे का राज बताइए, जो आप अपने आप को तगड़ा समझते थे। उसके पीछे का राज, कोई स्पेसिफिक डाइट, कोई स्पेसिफिक सोच, कोई स्पेसिफिक बैकग्राउंड? पूनम 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 मैं मूवी का भी शौकीन रहा हूँ, तो काफी मूवी देखी है। मैं तो एक
ये तो जिगरा है ना, जो ये तो माँ के पेट से ही पैदा होके निकलता है। जो खिलाड़ी हो ना आप, मैं मुझे नहीं पता, शायद साइकोलॉजिस्ट के भी देखते होंगे आपके बंदे जो स्पोर्ट्स में हैं, ये चीजें किसी के अंदर डाली नहीं जाती, ये तो चीजें बनी बनाई होती। मैंने ऐसे ऐसे बॉक्सर देखे हैं जो जबरदस्त मतलब इंटेलिजेंट, टैक्टिस टेक्निक जबरदस्त, लेकिन वो जैसे रिंग के अंदर एंट्री करते थे मतलब बुरा हाल हो जाता था उनका, उनकी हार्ट बीट चेंज, सब कुछ चेंज हो जाता था। तो जो ये जिलनेस है, जिद्दी है ना, जिद्दीपन, ये तो जन्मजात होती है, ये बनाने से नहीं बनती। थोड़ी बहुत पॉलिश कर सकते हो आप, उसको मोटिवेट कर सकते हो, लेकिन ये सब चीजें जुझारूपन है ना, वो तो अलग ही होता है और वो दिखाई दे जाएगा। मैं देख ऐसा ही हूँ, इस तरीके से ही बात करता हूँ, तुझे तो पता ही है, और जो सुन रहे हैं शायद उनको भी पता है कि हाँ वो है, वही है। मुझे नेचुरल रहना पसंद है। तो ओके, ये जिद्दीपन बनाने से नहीं बनता, आई एग्री ये विद बना यू, आई बनाया एग्री होता है। विद आई एग्री विद यू। बॉक्सिंग के लेजेंड है मोहम्मद अली, उन्होंने भी एक बार कहा था, चैंपियंस आर नॉट मेड इन अ जिम्स, दे आर मेड समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, बट देयर विल मस्ट बी ग्रेटर देन स्किल। जो जिद्दीपन है बॉक्सिंग के लिए बहुत जरूरी है, आई एग्री विद यू। अब हमने अच्छे समय की बात की। जब आप अच्छे समय में होते हैं सबको अच्छा अच्छा लगता है, ठीक है, यू आर ऑन द टॉप, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। बॉक्सिंग हमेशा इंजरी प्रोन गेम रहा है। और आपके करियर का ऐसा कोई टाइम जब आपको ये फील हुआ हो कि आई मीन यू आर फीलिंग लो और डाउनफॉल, या फिर आप कह सकते हैं अच्छा टाइम तो था, ये बुरा टाइम भी आया, तो उसके बारे में कुछ विचार रखना चाहेंगे, ताकि और जो बॉक्सर्स हैं मोटिवेट हों कि बुरे के बाद भी अच्छा समय आता है, एंड यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ। ऐसी कोई आपके लाइफ की ऐसी कोई सिचुएशन या फिर बॉक्सिंग करियर में? पूनम, एक बार नहीं, मेरे साथ तो कई बार जैसे जैसे मुझे लोकोक्तियां, मुहावरे, छोटी छोटी कहानियां, शेर व शायरी भी थोड़ी बहुत पसंद है। तो जैसे मैं पढ़ता था नो पेन नो गेन, कि दर्द के बिना हम्म। कुछ नहीं मिल सकता, ये सब चीजें आराम हराम है, असाधारण बनने के लिए असाधारण मेहनत करनी पड़ती है। और साथ में एक लाइन और पढ़ रखी थी, मनुष्य गर्भ में होता है तो उसकी मृत्यु कर्म भाग्य निर्धारित कर दिए जाते हैं। जब मुझे चोट लगती थी, या ये तो चलो सर्जरी की ये चीजें, तो ये जब पता लगी कि जब मैं मतलब एक मैंने अचीव कर लिया था, कोई भी छोटी सी बात हो कि भाई हाँ यार, वो चीजें आ जाती थी, पता लग जाती। उससे पहले भी हेयर लाइन फ्रैक्चर, मुझे याद है जब मैं बॉक्सिंग स्टार्ट ही की थी, हेड इंजरी भी हुई थी मुझे, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। लेकिन जो डिजायर थी ना, सबसे पहले डिजायर और जो विल है, वो बहुत जरूरी है। जो यंगस्टर की बात कर रहे हो आप, डिजायर और जो विल, उसके बिना कोई भी खेल हो, कोई भी चीज हो, नहीं अचीव कर सकते। तो चोटें काफी लगी, और मुझे मजा आता था इस चीज का, चलो भाई ये चीजें कमी है तो मैं इसके अलावा कैसे खेल लूंगा। लाइक मान लो मुझे राइट रिस्ट की जैसे सर्जरी हुई, तो मुझे ये होता था मैं लेफ्ट हैंड से कैसे खेल सकता हूँ। तो जो विजन था उसकी वजह से दिमाग चलता था, हाँ भाई मेरी फुट मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, मैं पंचेस, मैं किसी का पंच जो ब्लो है मैं लूंगा ही नहीं अपने फेस पे ना टारगेट पे। तो दिमाग वहां चलता था, मैं किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँ उस चीज में। तो डिजायर थी मेरी विल थी, मैं लगा रहा। हाँ, साथ के साथ मैं परमात्मा में बहुत विश्वास करता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नसीब नहीं होता, किस्मत नहीं होती, जो ये कहते हैं ना, बहुत बड़े फद्दू होते हैं जो ये कहते हैं ना किस्मत नहीं होती। ये जो कई बार सुनता हूँ, 70% मेहनत और 30% लक, इसका उल्टा कर लो ज्यादा अच्छा है। मैंने ऐसे ऐसे एथलीट देखे हैं जो 30% तो मेहनत करते, 70% लक होता था। अच्छा, तो चलिए, आई डू एग्री विद यू। अभी जो बात सुना करो भाई, देखो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कई बार ना डिबेट भी देखता हूँ, वो अपने मतलब की बात सुनते, उसके बाद सामने वाले की नहीं सुनते, तो आप मेरा कई अपने बार मतलब की मन कर। सुनाइए। हाँ भाई, मुझसे बात कर रहे हो तो मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो कई बार जब मैं डिबेट देखता हूँ तो एंकर जो बोलते हैं बकवासबाजी सी कर देते हैं, ऐसा लगता है ऐसे ही है। तो भाई फिर मुझे कोई जरूरत इस पे फीक या फिर ऐसे इंटरव्यू देने की। तो बात सुननी है तो ढंग से बात करते हैं ना। फिर मैं फॉर्म में हूँ, मैं अपने नेचुरल अच्छा, आप नेशनल फॉर्म में रहते हो, ये अब बहुत रेयर केसेस होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि भी कोई भी सीनियर प्लेयर, आई मीन हर स्पोर्ट्स में लगा लीजिए, कि भी अपने जैसे प्रतिद्वंदी या साथ के या जूनियर बॉक्सर्स को प्रमोट करते हैं। यू हैव बीन वन ऑफ दैट केसेस, आपने अपने जूनियर बॉक्सर्स को हमेशा प्रमोट किया है, चाहे वो जितेंद्र कुमार जो आज एसीपी है,
हरियाणा पुलिस में, उससे लगा लीजिए मनदीप जांगड़ा जो टैक्सेशन इंस्पेक्टर है, आपके दिलबाग सिंह जो रेलवे में सीटीआई हैं, मैनी बॉक्सेस, आई मीन एज फार एज आई नो। तो वो जो एक एटीट्यूड है, इज दैट इनबोर्न, और फिर आई मीन उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। कैसे करूं? एक लाइन बताता हूँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं था कि मैं उनको बता रहा हूँ तो मेरा बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि जब मैं किसी को जब कोई यूथ या जूनियर मुझसे पूछने आता है, और मैक्सिमम आपने भी देखा है कि मुझसे डिस्कशन करते हैं अबाउट, कि मैं बड़ी अच्छी रणनीति बना देता हूँ कि भाई किस तरीके से खेलना है, क्या है, अगर सामने वाला अपोनेंट मुझे पता हो। तो लगभग वो चीजें हुई है। रही मनदीप, जितेंद्र, ये फॉलो करते थे, ये पूरा मानते थे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं, किस तरीके से, तो मजा आता है उसके साथ अटैच होने का। मेरा सीधा से ये था कि एक गिरफ्तार मूवी थी पूनम, उसका एक गाना है, आना जाना लगा रहेगा, सुख आएगा दुख जाएगा, करेगा जो भलाई के काम उसका ही नाम रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं से वो सब छोटी छोटी चीजें मुझे इंस्पायर करती थी, मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं किसी की हेल्प कर पाऊं। और जितेंद्र ने और दिलबाग, जो अंबाला उसकी ड्यूटी है, उन्होंने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया इस चीज के लिए कि मेरे अंदर ये गुण भी है। और मैं समझता हूँ कि एक कोच बॉक्सर नहीं बनाता, बॉक्सर को कोच बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अरस्तु सिकंदर का गुरु था, ठीक है, और सिकंदर पैदा नहीं हुआ, सिकंदर एक ही हुआ। तो कई बार अब ये वाली कोच वाली बात भी छेड़ दी है, तो बहुत सारे ऐसे द्रोणाचार्य अवार्डी बने बैठे हैं जो कि कईयों के सर्टिफिकेट ले लेके अपना एप्लीकेशन लगाते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड ले लेते हैं। इस बहाने ये भी बता दे रहे हैं। आपके सबसे करीब जितेंद्र रहा है, जो जैसा कि मैं जानती हूँ, तो उस मैंने कई बार जैसे प्रैक्टिकली देखा भी है, रिंग में या स्पारिंग हो या फिर कोई कंपटीशन हो, और आप बाहर से हुटिंग कर रहे हैं या सेकंडिंग भी कर रहे हैं, एंड आपने बोला लेफ्ट हुक, एंड ही हैज, जब बोलने के साथ ही उसने लेफ्ट हुक मारा है। तो एक इतना अच्छा फॉलोवर होते हुए उसके बारे में कुछ बताइए, मतलब जितेंद्र एज ए दोस्त, एज ए फॉलोवर, एज ए स्टूडेंट, तो उसके बारे में थोड़ा जिक्र कीजिए। पूनम वही एक आदमी था जो मेरी आंखों में देख के मुझे कह देता था, भाई साहब आपकी आंखों में प्यार नजर आ रहा है। अच्छा, तो कोचिंग की बात अगर चल रही है तो आपने रिसेंटली कोचिंग डिप्लोमा किया है, तो आप पहले भी बॉक्सर्स को ट्रेनिंग कराते रहे हैं, आपका कोचिंग में भी इंटरेस्ट रहा है, अब आप पुलिस एज ए एसीपी काम कर रहे हैं हरियाणा पुलिस में, तो कोचिंग के बारे में आपके व्यूज और आपका क्या प्लान है आगे, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। कोचिंग के बारे में फिलहाल तो मैं ये बताना चाहूंगा, जो कोचिंग का सिस्टम पहले था, लाइक सिस्टम कहूँ या उसको शेड्यूल कहूँ, वो वोकैबुलरी मेरे पास नहीं। मेरे भावार्थ आप समझा सकते हो। जो रनिंग का था, जो हमारा शेड्यूल होता था, 100 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, या 2 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, फिर शाम को दो वीक में 2 दिन बाउट होती थी, एक दिन गेम डे, इस तरीके से जो शेड्यूल होता तो बेस्ट था मुझे लगता है। लेकिन अगर उसमें ही शार्पनेस ला दी जाए, शार्पनेस कहूँ क्या कहूँ उसको, उसके अंदर ऐड कर दी जाए मॉडिफिकेशन, हाँ अपग्रेडेशन। हाँ सही पकड़े हैं ऐसे सिर्फ। अरे आपका काम यही है पूनम कि मेरी हेल्प करते रहो, कि मेरी मतलब हाँ। तो उसमें जैसे स्ट्रेचिंग का जो हमारा मिसिंग होता था, स्ट्रेचिंग का, स्ट्रेंथ कंडीशनिंग का, रिकवरी के लिए वो चीजें अगर ऐड कर दी जाएं, कई ग्रास रूट की हम जो मुझे लगता है जो ट्रेनिंग थी वो बेस्ट थी। और बड़ी बड़ी बातें जैसे लाइव आके बड़ी बातें मैंने देखा है, सुना भी है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े शब्द ऐसे ऐसे बोल देंगे, ऐसा लगता है जैसे इनसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। और एक होड़ सी लगी रहती है आपके जो ये लाइव सेशन आते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे से इंटेलिजेंट कोई नहीं, मुझे इन सब चीजों का बहुत बड़ा ज्ञान है, और उनका रिजल्ट उठा के देख लो। आपने इतने सारे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, इतने फॉरेन एक्सपोजर है, दुनिया की हर कंट्री घूमे आप एज ए प्लेयर, बाहर आपने कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी किए हैं, एशिया, यूरोप, आई मीन व्हिच वन यू फील द बेस्ट कंट्री, जहां आप जिस कंट्री को देख के कहना चाहेंगे यस वी शुड फॉलो दैट? बॉक्सिंग के लिए उज्बेक कजाक से अच्छा है क्या? आप सर्च करके देखो, सबसे अच्छे मेडल सस्ता टिकाऊ भरोसेमंद। पता नहीं ये यूरोप में क्या करने जाते हैं हमारे बॉक्सिंग वाले, बड़ी ऐसी कंट्री में जाके घुस।
उज़्बेक कज़ाक, यू लाइक उज़्बेक कज़ाक, सो उसके बारे में कुछ उज़्बेक कज़ाक बताइए कि भी वहाँ कैसा ट्रेनिंग होता है, हाउ यू मतलब एडमायर दैट? मैं इसलिए एडमायर कर रहा हूँ उस चीज को क्योंकि वहाँ देसी ट्रेनिंग टाइप लाइक जो शेड्यूल, एक तो एशियन कंट्री होगी, जो शेड्यूल हमारा होता था लगभग वही चीजें मिलती जुलती होती थी। हालांकि क्यूबा से हम ज्यादा प्रभावित हैं क्योंकि क्यूबन कोच काफी साल रहा है हमारे उसमें। लेकिन उज़्बेक कजाक कजाक जो रशियन कंट्री है उनका मुझे आज भी याद है जब हम बीजिंग ओलंपिक से पहले क्वालिफाई के लिए कैंप को लगे थे हमारे, मित्तल चैंपियन ट्रस्ट होता था स्पॉन्सर, उस टाइम हमें भेजा गया था जो क्रॉसफिट टाइप, क्रॉसफिट कहूंगा मैं, वही सोच रहा था उसको क्या शब्द दूं, लाइक क्रॉसफिट टाइप इस तरीके की ट्रेनिंग होती थी। अब तो यहाँ तो आपको बड़े स्टैंडर्ड की, तो आपको क्या नाम था उस कंपनी का, उसके बिना तो वेट ट्रेनिंग नहीं होती, बढ़िया ओके, हाईटेक मशीन होनी अभी चाहिए। सुन लो, अभी बात पूरी होने आपके दो, बात पूरी आपके होने दो, बात को पूरी होने दो मेरी, बात पूरी होने दो। उसके बिना तो ट्रेनिंग ही नहीं होती। और जो उज़्बेक कजाक का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे बॉक्सर अच्छे होते हैं। आपके पार्टनर अगर अच्छे होंगे ना तो आप अच्छा इंप्रूव करोगे। मैं था, विजेंदर, भगवान, जो हमारा ग्रुप था लाइक ओलंपिक के लिए, तो हम लोगों ने काफी ट्रेनिंग की। अब मुझे समझ में नहीं आता है, ऐसी ऐसी जगह चले जाते हैं वहाँ पे मिलता क्या है। ठीक है, अच्छी बात है, परफॉर्मेंस आ रही है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए बेस्ट चीजें हैं। मैं उसी बात पे आना चाह रही थी कि भी जो जनरल ट्रेनिंग है वो तो है ही है। आपको मतलब एज ए बॉक्सर जब आपका करियर रहा है, बेस्ट टू बेस्ट स्पारिंग पार्टनर्स कहाँ मिले हैं? बेस्ट टू बेस्ट अपने उज़्बेक और कजाक में मिलते हैं ज्यादा। ओके, उज़्बेकिस्तान में भी अच्छे आपके आपको जो वहाँ का यूथ है उसके साथ भी स्पायरिंग करने में अलग ही अनुभव होता है। पार्टनर ज्यादा होते हैं, वैरायटी होती है वहाँ पे। अपार्ट इस फ्रॉम वजह से कोचिंग, लाइक आपने मतलब टॉप टू बॉटम सब मैनेजमेंट देखा है, आप ग्रास रूट पे भी बच्चों को अभी कोचिंग करा रहे हैं, आपने कैंप्स में अपने जिंदगी के 20 साल निकाले हैं, और एक टाइम कैंप से पहले ऐसा भी था आपने ग्रास रूट पे मेहनत कर करके, आई मीन एक कैंप के लिए अपनी एलिजिबिलिटी टैलेंट सर्च के थ्रू आप आए। तो मतलब यू हैव सीन टॉप टू बॉटम कि एक बॉक्सर को एस्टेब्लिश होने में क्या क्या मेहनत क्या सब है। तो अब थोड़ा मैनेजमेंट पार्ट पे आते हैं। यू at present you are one of the panelists in National Anti-Doping Agency. You are one of the member of high powered committee in Khelo India, and you have worked as a national observer as well. तो इस दौरान आपका एक्सपीरियंस और आप आई मीन उसके बारे में कुछ बताइए कि भी हम इंडियन स्पोर्ट्स को और अच्छे से कहाँ तक ले जा सकते हैं। एक लाइन में खत्म करूंगी, वैसे विस्तार में बताऊं। बताइए, वी हैव इनफ टाइम। सबसे पहले जो खेल का है ना, दिक्कत क्या है पूनम, यहाँ पे ना कोई जवाब दे ही नहीं है, कोई ना कोई अच्छे तरीके से जवाब लेने वाला नहीं है। तो इस वजह से ये सब चीजें हो रही हैं, चाहे वो आप नेशनल ऑब्जर्वर बनवा लो, चाहे कोई भी चीजें बनवा लो। अब एंटी डोपिंग का नाम लिया, जब तक वहां पे पनिशमेंट अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं ना, उस देश में प्यार से कोई नहीं मानता। हमारा संविधान बहुत लचीला है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग नहीं होगे ना ऐसे ही चलता रहेगा। तो जब भी मैं कह रहा था एक लाइन की बात इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ कि कई खामियां हैं, अगर वो खामियां सुधार ली जाए तो ना, हिंदुस्तान के अंदर टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत बढ़िया कोच हैं, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, हर एक चीज है। जरूरत है एक अच्छे मैनेजर की जो अच्छी मैनेजमेंट कर सके, जरूरत है उनको सही तरीके से उनसे काम ले सके। अगर ये सब अभी चीजें हो जाए बहुत सारे मेडल आ जाए। एक मेडल के लिए हम ना मेडलों के लिए तरसते हैं ओलंपिक के लिए, मेडलों की कमी नहीं रहेगी। अभी एंटी डोपिंग के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो आप जैसे यंग जो प्लेयर्स हैं आपको देख रहे हैं, कुछ कोचेस देख रहे हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स देख रहे हैं, एंटी डोपिंग के बारे में आप जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं स्पोर्ट्स के, फिजिकल एजुकेशन के, उन एंटी डोपिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही कि अवेयरनेस फैलाई जाए ज्यादा से ज्यादा। लाइक जैसे अभी ये लाइव सेशन हो रहा है, अभी अच्छी बात है कि आपसे बात करने से पहले पीयूष जैन जी से बात हो रही, तो उन्होंने मुझे बताया कि नाडा से भी जो अग्रवाल जी है डीजीपी, उनके साथ भी इनका सेशन जो है। तो इस तरीके से जो अवेयरनेस जारी है वो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जो गलती से भी डोप में आ जाए ना, मेरा रूल तो ये कहता है गलती से नहीं करता कोई भी डोप। जो आ रहा है डोप को उसका पनिशमेंट हो अच्छा। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ हम हिंदुस्तानी लोग हैं, पनिशमेंट से ही मानते हैं, डिसिप्लिन
पनिशमेंट से ही बनता है, नहीं बन सकता। आप अवेयर करो, उनको पता लगे, और जो जो कोचेज हैं जो एनआईएस डिप्लोमा कर रहे हैं, जिस तरीके से कोच डेवलप हो रहे हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, उनको भी चाहिए वो साथ के साथ लाइव सेशन करें, स्टेडियम या जो भी एकेडमीज हैं या फिर कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, उसमें जाके ये बताएं उन चीजों को, लाइक मंथली हो या वीकली हो, इस तरीके से अवेयरनेस फैलाएं, उनके माता पिता को जरूर बताएं। और जो आसपास के, मान लो पूनम, होता क्या है कि आसपास में ना कई क्लिनिक हो जाते हैं गांव देहात में, और जो हमारा जो जो स्पोर्ट्स पर्सन है रूरल एरिया से आ रहा है, उसको खांसी जुकाम कोई भी चीज हो रही है, तो वहां पे जो जो डॉक्टर हैं या फिर जो फार्मासिस्ट हैं, उनको अवेयर किया जाए कि भाई अगर कोई एथलीट आए तो उसको प्लीज इस तरीके की मेडिसिन ना दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से एक मुहिम सी चलाई जाए तो काफी फर्क पड़ सकता है। आप आज के दिन एक हाई पावर कमेटी के मेंबर भी हैं, जो गवर्नमेंट का खेलो इंडिया इनिशिएटिव है, तो उससे काफी बच्चों को भी फायदा हो रहा है, बच्चे कुछ सीख भी रहे हैं, तो उसके बारे में आप अपने थोड़े विचार रखेंगे? खेलो इंडिया, जब मैंने पहली बार इसकी ओपनिंग में गया था, जब मैंने देखा तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि खेलो इंडिया है। ये तो इंडिया का नहीं, एक इसकी जो फील थी वो एक इंटरनेशनल लेवल की थी, जिस चीज के लिए हम लोग भी कभी जब शुरुआत संघर्ष वाली बात की आपने, जो हम लोग सोचते थे भाई कैसा हुआ कैसा नहीं, या टीवी में देखते थे, और अभी से उन खिलाड़ियों को वो फील दिया जा रहा है, तो बड़ी अच्छी चीज है। और हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे वो इक्विपमेंट्स के लिए हो, चाहे वो किट के लिए हो, चाहे वो डाइट के लिए हो। तो आने वाले समय में खेलो इंडिया से तो बहुत बेनिफिट होने वाला है, एक जो कल्चर क्रिएट हो रहा है। हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस बार तो हरियाणा में हो रहे हैं, मैं तो ये बताना तो भूल ही गया कि इस बार तो हरियाणा में हो रहे हैं, तो और अच्छा होगा, बढ़िया होगा। और हरियाणा तो वैसे ही हब रहा है खेलों के मामले में, स्पोर्ट्स में और अच्छा रहेगा। और धीरे धीरे खेलो इंडिया, इससे ओलंपिक में मेडलों की जो संख्या है वो भी बढ़ने की उम्मीद रहेगी, क्योंकि एजुकेट भी हो रहे हैं, स्कूली खेल हो रहे हैं, स्कूल खेल जो स्कूलों के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ रही है। और काफी जिस तरीके से जो फिजिकल एजुकेशन के जो लोग हैं वो भी इस चीज को बढ़ावा देंगे। आज के दिन आप हरियाणा में एज एसीपी काम कर रहे हैं, हरियाणा पुलिस में, तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन यू हैव रिप्रेजेंटेड कंट्री अराउंड 20 इयर्स। तो अभी जो आपका, आपने लास्ट ईयर डिप्लोमा किया, खिलाड़ी रहे, फिर आपने हालांकि पुलिस का ट्रेनिंग किया अपने करियर के दौरान ही, तो अभी फुल फ्लैश एज ए एसीपी काम करने में जो आपको चेंज लग रहा है या फिर आप कुछ सीख रहे हैं, आप उसके बारे में बताएंगे प्लीज? देखो वो जो तो एक आपकी अलग डेली बात होगी। रूटीन में चेंज आया या फिर आपने कुछ नया सीखा डेली पुलिसिंग रूटीन के ज्वाइन कर? चेंज में तो डेली रूटीन के चेंज में तो मुझे तो एक लाइन में कहने में मजा आता है, मेरे फेस से पता लग जाएगा कि फेस कैसा हो गया। फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पाता उतनी, क्योंकि मैं ना तो सुनना पसंद करता हूँ ना सुनाना पसंद करता हूँ। मुझे टाइमिंग और ये सब चीजें, पंचुअलिटी अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनसे दूर हूँ इस टाइम। रही जो चेंज होने की बात, दिल तो मेरा आज भी स्पोर्ट्स में और आगे भी रहेगा। तो मुझे तो स्पोर्ट्स में जो 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 कैरियर मेरा स्पोर्ट्स में रहा है, जो लाइफ मेरी स्पोर्ट्स की रही है, वो गोल्डन पीरियड रहा है मेरा। और मैं तो वही जीना चाहता हूँ आज भी, और आगे भी कोशिश करूंगा किसी न किसी तरीके से जुड़ा रहूं। अभी आपकी लाइफ में जैसे कोचिंग से रिलेटेड आपकी, आई मीन व्हाट इज द प्रेजेंट प्लान एज फार एज बॉक्सिंग इज कंसर्न, क्योंकि हम एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड टॉक कर रहे हैं, तो बॉक्सिंग को लेके आपके क्या प्लान है, प्रेजेंट प्लान, फ्यूचर प्लान? आप एक मिनट, अभी तो सच बताऊं, मेरा सारा प्लान मेरी वाइफ और मेरी बेटी है, नंबर एक। रही you just बॉक्स ask your बेटी to come in. Hi तो ये Sambhavi, how are you? तो मेरा प्लान तो यही है, रही बॉक्सिंग से बेटा मत। फिलहाल तो यही प्लान है मेरा, सारा कुछ जो कुछ है यही है। रही इसके इसके अलावा मैंने एक ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रखा है हिसार के अंदर, जिसकी देख रेख मैं करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जैसे लाइव सेशन है इस तरीके से मैं वीडियो वगैरह ये सब चीजें मंगाता रहूँ, चेक करता हूँ। दिनेश सैनी एनआईएस क्वालिफाइड कोच है, जिसने मेरे साथ डिप्लोमा किया है, वो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और वो भी काम कर रहा है। इसके अलावा और भी एक दो जो बॉक्सर्स हैं, जो पुराने बॉक्सर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
तो कोचिंग का काम तो उधर से चल रहा है। और मेरा उद्देश्य क्या है पूनम, यहाँ पे भी मैंने एक लाइन आपसे ही सुनी थी, याद हो तो, टू द मैन बाय टू द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, दिस है इज ना? आवर तो मुझे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो भी है, तो मैंने वहां पे वो चीजें सोची थी कभी, टू द बॉक्सर बाय द बॉक्सर फॉर द बॉक्सर। तो मेरी कोशिश है कि सभी बॉक्सर मिलके इस चीज को जुड़े। इसको मैं बिजनेस में नहीं लेके आना चाहता। ये कुछ लोगों की हेल्प हो पाए। कई ऐसे लोग भी हुए, जब हमने, जो संघर्ष की बात है, जब हमने स्टार्ट की थी बॉक्सिंग, मैं था, और भी गुड़गांव के बॉक्सर थे जो कि इस्लामपुर से ही बिलोंग करते थे। तो हमारे पास ना तो रिंग होता था, और आप मानोगे नहीं, एल्युमिनियम की पाइप से, जिससे पानी दिया जाता था ग्रास को स्टेडियम के लिए, हम वो 4 पाइप लगाते थे और उसके अंदर ट्रेनिंग करते थे। उसके बाद एक चबूतरा बनाया गया सीमेंट का, रिंग नहीं था हमारे पास। और वहां आज भी, उस नेहरू स्टेडियम के अंदर आज भी कॉर्नर के पास वो एक जामुन का पेड़ है, वहां पे 2 पोल लगे होते थे, उसमें पंचिंग बैग, सिर्फ एक ही पंचिंग बैग होता था। और मुझे वो भी याद है कि उस टाइम ना पुराने ग्लव्स होते थे। अब तो पता नहीं कितनी तगड़ी तगड़ी कंपनियों के ग्लव्स आ गए, ग्लव्स भी देखने को नहीं मिलते, जो टूटे होते थे, जिसमें से, जैसे मैं सुनता था, जूट के ग्लव्स होते थे। मैंने वो जूट के ग्लव्स में भी कुछ टाइम ट्रेनिंग की है, पंचिंग बैग, ये सब चीजें। फिर कुछ एक सीनियर अब बॉक्सर थे, काफी हेल्प की है। ये सब चीजें जैसे आपने जो देखी हैं, अभी आप कोचिंग भी, दिनेश जो आपका बॉक्सिंग कोच है वो करवा रहे हैं, आप किन चीजों का मेन ध्यान रखते हैं, आई मीन कोचिंग के लिए, बच्चों के लिए? मुझे ये नहीं पता कि आगे बॉक्सर बने ना बने। मैंने जैसे कहा, भाग्य बहुत बड़ी चीज है। मैंने बहुत सारे ऐसे एथलीट देखे, बहुत मेहनती और सब कुछ रहे। मेरा मेन मकसद ये रहता है, वो एक अच्छे इंसान जरूर बने। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई ओलंपिक मेडलिस्ट बने, हर कोई चैंपियन बने। मैं ये चाहता हूँ जब वो अपने सेंटर पे या मेरे पास कोई ट्रेनिंग कर रहा है, वो बड़ी आदमी जरूर बने, डिसिप्लिन उसे आए, उसे पता हो क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, जो ये सब चीजें समझ जाता है, जीतू में वो सब चीजें थी, मनदीप में भी वो सब चीजें थी। मैं पास की बात कर रहा हूँ, थी, आगे का नहीं पता मुझे कौन क्या क्या कर रहा है। लेकिन जब तक वो मेरे पास थे, वो इस तरीके के थे, और उन्होंने अचीव भी किया। एंड इवन दे प्रूव संजय, देमसेल्व्स। हाँ, संजय भी है जो कि अंबाला पोस्टेड है, रेलवे में है। दिलबाग भी अंबाला पोस्टेड है, रेलवे में है। और भी ऐसे बॉक्सर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उनकी कभी कोई बैड हैबिट्स की कोई शिकायत ना आए। समाज के लिए अच्छा करें, सोसाइटी के लिए अच्छा करें। मेडलिस्ट होना ना होना वो तो एक अलग बात है। एक सबसे अच्छे पहले सिटीजन बने, यू कैन से, एक अच्छे हाँ, सिटीजन बने। हाँ, क्योंकि जब एनालाइज कर रहा था, तो एक चीज और आई थी उसमें, पढ़ाया भी था, शायद आपने पढ़ाया था उस चीज का, कि भाई हेल्दी लाइफ, कि भाई जब हम ट्रेनिंग छोड़ दें, जब हम मतलब ट्रेनिंग मतलब स्पोर्ट्स का छोड़ देंगे, तो हेल्दी लाइफ कैसे जिए, है ना? तो यहाँ चीजें डिपेंड करती है कि भाई हेल्दी लाइफ और हेल्दी कैरियर कैसे रहेगा। जब तक उनकी सोच अच्छी नहीं रहेगी, वो अच्छी समझदारी नहीं रखेंगे, ना तो उनका हेल्दी कैरियर रहेगा, ना वो हेल्दी फैमिली में रह पाएंगे। अच्छी सोच ऊट है पटांग आपकी, चीजें, आई डू एग्री विद इट। अभी सब मैं आपका असर है मैडम। अब लास्ट तो एक दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी आपसे। मैंने आपके मूवी के बारे में सुना है कि भी कोई मूवी बनने जा रही है आपके ऊपर, तो उसके बारे में थोड़े अपने फॉलोवर्स को, अपने फैंस को बताइए। पूनम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा, देख, तुझे पता ही है, अपनी एंजल जो है वो मुझे, जिस तरह पूनम बड़ी, अखिलड़ा, इस तरीके से, तो वहां से वो एक चीज आई कि ए खिलाड़ी, अखिलड़ा। और कुदरती मुझे याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि किसी ने ट्विटर पे भी ये सब चीजें लिख दी थी, ए खिलाड़ी। तो कुदरती वो एक इंस्टेंट, मतलब ऐसा हुआ कि एंजल तो कई बार कहती थी उधर से, उसने ए हटा के खिलाड़ी कर दिया। अखिल, अखिल के पीछे अंडरस्कोर लगा के LIDI लगा, मतलब ADI लगा दिया, अखिल लड़ी, ए खिलाड़ी। तो इस तरीके से, तो जो मुझे सुनने में आ रहा था, वो कोशिश कर रहे हैं एक खिलाड़ी के नाम से, टाइटल से शायद करें। बाकी काम प्रोसेसर में है, तो मतलब चल रहा है, प्रगति पर है कार्य। और आप मतलब फेसबुक पे मुझसे एक बार उसने मतलब कहा कि ऐसे से मैं मिलना चाहता हूँ। वो बंदा बॉम्बे से टिकट करा के मेरे पास आ गया। तो जब से वो कार्रवाई स्टार्ट हो गई थी। और घुमा फिरा के बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक उनकी अनाउंसमेंट ना हो जाए, मेरा करना ठीक नहीं। ओके, आपका ठीक है। फेवरेट सॉन्ग?
फेवरेट सॉन्ग, कभी ना एक गोपी फिल्म थी पूनम, गोपी फिल्म के 2 भजन होते थे। सॉन्ग तो काफी फेवरेट है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता था, सुख के सब साथी दुख देना। फेवरेट तो फूड? ऐसे ऐसे करेला और भिंडी। ओके, बस। नाउ इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहें, एंड माय कोलीग्स दे कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फ्रॉम देयर साइड। इट्स लाइक ओपन फ्लोर नाउ। मैं तो पूनम खुली किताब हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई कि मेरे अंदर कोई बनावटीपन हो कि मैं बड़ा बड़ा दैट आई नो, यू नो, दैट आई नो, लेट द है ना। पीपल नो। तो मैं तो वैसे ही बड़बड़ करता रहूंगा, कुछ भी पूछ लो, अपनी तो खुली किताब है, वही बातें आनी घूम फिर के। नहीं, लेकिन सर मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आज पूनम मैम ने जो सवाल किए, जैसा आपने कहा कि आप एक खुली किताब हैं, ये किताब ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आज पूनम मैडम के इन सवालों की वजह से हमें भी इन किताबों के कुछ किस्से सुनने को मिले, हम भी इस किताब के एक मुख्य किरदार के बारे में बहुत कुछ जान पाए। धन्यवाद पूनम जी। खैर, पूनम मैम ने तो अखिल सर से बहुत सारे सवाल कर लिए। मैं इस प्लेटफॉर्म का यूज करके पूनम मैम, मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। प्लीज। हाउ वेल इज अखिल सर एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? आपका क्या ख्याल है एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर? जैसा कि अभी आपने हमें शांभवी से मिलवाया, तो हाउ वेल इज ही? मैं अखिल को उसकी फुल फॉर्म कई बार याद दिलाती हूँ, AKHIL। अखिल है तो इंसान लाजवाब। क्या बात है, क्या एक बात है। खिलाड़ी है तो इंसान लाजवाब। ही इज लाइक वंडरफुल। ऐसे वंडरफुल, ही इज रियली अ ऐसा नहीं वंडरफुल था पर्सन। पूनम, देख ऐसा नहीं था, देख पूनम तो पूरा बता, देख बताना है तो तूने मुझे बता रखा। ऐसे नहीं नहीं, ऐसे हम अनोखा, अखिल सर का ये पॉइंट जरूर सुनना चाहेंगे सर, हाँ प्लीज जी, हाँ, प्लीज प्लीज। बताइए। ऐसे ऐसे मैं आपको अनोखा, अखिल जी, मैं आपको जांच रही थी, आपको याद भी है नहीं, यू जस्ट एक्सप्लेन। ऐसे अनोखा, कैसे खिलाड़ी था, एच से है इंसान, आई से इंसान, एल से लाजवाब। अनोखा अनोखा खिलाड़ी है खिलाड़ी इंसान। है इंसान लाजवाब। क्या बात है, ऐसे क्या बात बताओ, है। बताना है तो फिर अच्छा लगता है, अच्छी अच्छी नो, बातें सुन के। ही इज रियली वंडरफुल पर्सन। ही इज लाइक, जो इनके मन में है वो मुंह पे है, जो मुंह पे है वो मन में है। ही इज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। और व्हेन ही मेक्स डिसीजन, ये फ्लिप साइड ऑफ कॉइन देख के चलते हैं। एज ए ना बॉक्सर, ना 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 पूनम एज जी, ए गलत बॉक्सर, बता दिया। डिसीजन ले लिया, फिर चाहे गलत क्यों ना हो। दैट्स ओके। वाई ना, जो डिसीजन ले लिया ले लिया। और बाकी जो एज ए प्लेयर सब लोग जानते हैं, ही इज लाइक, ये आप खुद भी कहते हैं और मैं फील भी करती हूँ कि ही इज लाइक कोकोनट। बाहर से दिखता सकता है एग्रेसिव एंड ऑल दैट, एंड यू कैन सी लाइक ही इज ऑनलाइन और बेटी इनके साथ नाच कूद रही है, जी, सो ही इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन। राइट। So, ma'am, as a high performance manager, you yourself being a high performance manager, is it difficult to handle Akhil sir? एक्चुअली जो पुलिसिंग का जॉब है ना, ही यूज्ड टू बी बिजी। तो Right. पूरा दिन वो बिजी रहते हैं, आई डू माई वर्क, मैं मेरी बेटी की ध्यान रखती हूँ, उसका होमवर्क वगैरह सब होता है। और फिर शाम को दो अच्छी बात करके बस, आई मीन इट्स, वी ऑल आर मैनेजिंग, लाइक दोनों वर्किंग होने से होता क्या है, यू जस्ट रिस्पेक्ट द डिसीजंस। आप एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए, आप एक दूसरे के, ट्रस्ट की बात होती है, दैट इज देयर इन बिटवीन अस। So that's why, like, I'm working as a high performance manager, and he's working as ACP in Haryana Police. So it's manageable. We are managing that. Right. So, being a woman, what are the hurdles that you face? कोई difficulty या एक वुमेन होने के नाते एक बहुत बड़े लेवल के एथलीट की आप वाइफ है, यू आर अ सेलिब्रिटी योरसेल्फ, तो हाउ डू यू कोप अप विद ऑल दीज थिंग्स? See, आपके as far लिए as भी वही डिफिकल्टीज हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए होती है? see वाइफ as far वाइफ as होती है। see और as तो far as सुन रहे हो आप लोग। See, as far as family life is concerned, there is no issue, क्योंकि जो Right. वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए लाइक बच्चे का ग्रूमिंग और ये वो मेरी मॉम ने अच्छे से संभाल रखा है। जब वो 6 months की थी, आई जस्ट कीप माई बेबी देयर, तो मेरी माँ ने उन्हीं को पाला। मुझे तो पूनम और अखिल को अखिल बोलती है वो। तो उसका अच्छे से ग्रूमिंग हुआ, तो मैं भी अपने फ्री उससे काम किया और अखिल भी अपने फ्रीली खेल सके।
तो एज ए वुमन मतलब फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इन द सेंस एवरीथिंग इज मैनेज्ड। राइट। और जहां तक करियर की बात है, मतलब मेरे पिताजी भी बॉक्सिंग कोच रहे हैं, हमने खेल की शुरुआत की, पढ़ाई लिखाई की, उनका बहुत सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में। और फिर अखिल जी से मुलाकात हुई, ही हैज बीन ऑलवेज सपोर्टिंग मी। सो इट्स लाइक फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, और तभी मैनेज हो पाता है वर्किंग वुमेन के लिए। राइट, दैट वाज रियली वंडरफुल टू लिसन अबाउट अखिल सर। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और करना चाहूंगी कि डिड यू फेस एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन एवर बिटवीन यू एंड अखिल सर? मतलब यू बीइंग इनटू अ स्पोर्ट्स पर्सन, अखिल सर अ स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ, तो आप दोनों में कभी किसी ने या कभी आपने मीडिया के थ्रू या कहीं और आपको ऐसा लगा कि दोनों में कहीं कंपैरिजन आ रहा है? कंपैरिजन तो नहीं, कई बार आई मीन मेरे ही कुलीग हैं, मतलब आप भी जानते हैं, नाम तो मैं क्या लूंगी। तो हुआ क्या, ही फर्स्ट टाइम सॉ मी, और ही इज लाइक वन ऑफ द द्रोणाचार्य अवार्डीज, और उनको लगा, मैंने जैसे ही ऑफिस में एंटर किया, उनको लगा कि ये स्मार्ट सी लड़की है, क्या जानती होगी, अखिल के नाम का खा रही है। व्हेन आई डिड अ बंच ऑफ वर्क विद हिम, तो एंड ऑफ द वर्क ही सेड, पूनम आई वाज थिंकिंग सो एंड यू डिजर्व वेयर यू आर। सो लाइक मे बी पीपल ऐसा सोचते हो, लेकिन वर्क स्पीक्स। राइट, दैट वी ऑल वेरी मच अग्री टू दिस। मैं भी कहना चाह रहा हूँ कुछ। जो पूनम ने बात बताई वो मुझे दामाद बना रखा उन्होंने मुझे, कि मैं बोला मैं बेटा ही हूँ आपका, बोला ना पूनम मेरी बेटी, आप मेरे दामाद हो, नंबर 1। दूसरी बात है, मैं फील करता हूँ ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड, मैं इतना एजुकेटेड नहीं हूँ। ओके, तो मैं फील करता हूँ ये चीज। नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है, आई मीन इट्स गुड, वी आर लाइक कॉम्बो पैक। मैंने ये क्वेश्चन उससे पूछ लिया, पूनम से पूछ लिया, मेरी भी सुन लो। मैं फील करता हूँ ये चीज कि मैं अपने आप को बड़ा, जब वो फील करता हूँ कि यार इसके साथ, अच्छा जब ये मेरे साथ होती है मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत होता है कि हाँ ये संभाल लेगी, बाकी मैं देख लूंगा, ये संभाल लेगी। ये बात मुझे अखिल सर की बहुत पसंद आई। अखिल सर ने शुरुआत में भी कहा था, पूनम मैम आप तब तक ज्वाइन नहीं हुई थी, कि इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, जिस कॉन्फिडेंस के साथ सर कहते हैं ये संभाल लेगी, आई जस्ट लव दैट, एंड आई एम श्योर हमारे सभी ऑडियंस को ये बात बहुत पसंद आई होगी। इट शुड बी देयर, इट शुड बी देयर, हस्बैंड वाइफ में ये ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा मैम, डू यू एवर फाइंड योरसेल्फ गिविंग बॉक्सिंग लेसन्स टू ईच अदर? आप अखिल सर को या सर आपको कभी इसके बारे में चर्चा करते हुए कभी आप अपने आप को पाते हैं? अखिल हैज बीन माय स्टूडेंट फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग डिप्लोमा कोर्स। आज के दिन मेरा एसटीसी हिसार में पोस्टिंग है, आई एम वर्किंग एज एचपीएम इन साई, लेकिन मैं 12 साल टीचिंग फैकल्टी में रही हूँ। अखिल ने मतलब मेरे टीचिंग फैकल्टी में रहते डिप्लोमा किया है। तो हमारा रूटीन क्या रहता था, यू नो द all the like busyness in the NIS diploma, theory practical, शाम को हम डिनर के बाद 1-1.5 घंटा वॉकिंग करते, सब डिस्कशन करते थे। तो कोई ना कोई मुद्दा ऐसा होता था, इट शुड बी इन दैट वे, अखिल कहता था और मैं कहती थी नो इट शुड बी इन दैट वे। तो जो कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होता था वो किसी ना किसी बात पे हो ही जाता है। किसी बॉक्सर के स्टाइल पे ही ले लीजिए कि भाई उसका ये स्ट्रेटेजी है तो मैं ये बोलूंगी, वो ये बोलेंगे, ट्रेनिंग के रिलेटेड। सो ये तो चलता ही रहता है, आई मीन इट्स लाइक डे टू डे रूटीन में है। राइट। अखिल सर, मैं एक पर सवाल आपसे डायरेक्टली पूछना चाहूंगी। जी सर। मैं पहले इस चीज के ऊपर बोल दे रहा हूँ। नंबर 1 मुझसे ज्यादा एजुकेटेड होगी, नंबर 2 होगी वाइफ, तो ये मतलब चांस ही नहीं मैं जीत जाऊं। तो इनकी बात हमेशा ऊपर रहती थी। सर ये तो घर घर की बात है, इसके ऊपर अब मैं क्या ही बोलूं। बट आई रियली फेल्ट प्राउड, मतलब मेरे पास से 10-12 डिप्लोमा कोर्स होके गए हैं, लेकिन जब अखिल को उसकी मेहनत के बेस पे टॉपर ऑफ डिप्लोमा कोर्स दिया गया, इट वाज लाइक मैं टॉपर हो रही हूँ, बिकॉज यू नो कि Right. उनको घर में भी पढ़ाया एंड यू नो प्रैक्टिकली सब करते हुए। सो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था। और बता देता हूँ फिर एक बात और है, नैश की बात छेड़ी है। तो जो मेरे साथ बैठते थे जो स्टूडेंट थे, अरे भाई साहब आपने कौन पूछा, आप हरियाणवी समझ में आती है नहीं पता नहीं, आप समझना भाई साहब आपने कौन कहोगा कुछ, आप जाओ रेस्ट करो। आप मानोगे नहीं, मैं सुबह से लेकर शाम तक क्लास में बैठता था और मुझे उबासी आती थी तो भी। इवन मैंने एक वहां पे कैफेटेरिया, जो 20 मिनट का ब्रेक मिलता था मुझे, तो मैंने कॉफी वाले को फिक्स कर रखा था, फोन करूंगा मेरी रेडी रखियो कॉफी। अच्छा। तो मैं इतनी देर में अपनी कॉफी लेके आ जाता था। कॉफी पी के जब तो मैं बैठता था मैं पूरे दिन, मतलब मैं ये चाहता था कि भाई पूनम को कोई कुछ ना कहे, नहीं तो भाई घर में भी रहना है मुझे। नहीं, तो इसका बस खौफ ये था वहां बेस्ट पे। एग्जाम्पल है हमारे पास में ऑडियंस के सामने, फिजिकल एजुकेशन फील्ड के सामने, कि जहां दो पावर पैक्ड स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ रही हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख रही है।
मैं भी ये चाहता था कि ना पूनम को कोई ना कहे, जैसे पूनम भी चाहती थी कि भाई उसकी वजह से जो, हालांकि पढ़ाई लिखाई में हाथ तंग रहा है, लेकिन जिस तरीके से पढ़ना बार बार वही चीज थी, तो बॉक्सिंग की सारी चीजें, तो सही शब्दों का प्रयोग करना क्या है क्या नहीं, जब आधी चीजें तो वहीं क्लियर हो जाती थी, जो भाई क्लास में बैठे रहो। और मतलब जो टीचर भी काफी अच्छे रहे हैं एनआईएस के, सब सब बढ़िया रहे हैं। और आज भी हम लोग जब एनआईएस को याद करते हैं तो बड़ा मिस करते हैं पटियाला को, खास तौर पे जो एक बार पटियाला रह के आए ना, वो मतलब भूल नहीं सकता। शायद बहुत सारे लोग इसको सुन भी रहे होंगे तो वो चीजें फील करते हैं कि भाई पटियाला के अंदर, मतलब उस एनआईएस के अंदर एंट्री करते ही एक अलग सी दुनिया स्टार्ट हो जाती थी कि हाँ भाई अपनी जगह पे आ गए। क्योंकि 2001 से मैं पटियाला में था जी। 2001 में गया था पहली बार पटियाला, और उसके बाद पटियाला में अब 2019 में बाहर आया हूँ 21 में। तो काफी लंबा समय रहा है वहाँ पे, जबरदस्त जगह। जी। सर मैं एक एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगी। काफी लोग कहते हैं, हम ऑनलाइन आपके कुछ इंटरव्यूज देखे और बाकी जगह पर देखा, हमने ये सुना कि अखिल सर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं सीधी बात करता हूँ तो इसलिए लगता है मुझे, अब जैसे मैंने पूनम को भी बीच में कई बार काट दिया कि मेरी बात सुनो, मैं मतलब बैंकर वाला एग्जांपल दिया, तो मुझे अच्छा लगता है कि सीधी बात हो, टॉपिक टू टॉपिक बात हो। तो अब वो बटरिंग या फिर बटरिंग कहूँ या फिर शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं, मुझसे वो बटरिंग नहीं होती, घुमा फिरा के वो बात नहीं कर पाता मैं। पूनम बताइए, मैं मेरे बारे में बता सकती है, पूनम अच्छे से एक्सप्लेन कर देगी। मेरे He is like सीधी बात नो बकवास। राइट। हाँ हाँ, गॉट तो दैट, गॉट उसमें ऐसा लगता है कि जब मैं सीधी बात करता हूँ तो कि नहीं भाई ये शॉर्ट टेम्पर है, उसने ये चीजें ऐसे कह दी वैसे कह दी, होता तो मकसद उनका भी है वही। he just believe in yes and no. He don't feel in different gray colors. Either दैट। yes or no. राइट। सो इज बट इट लाइक दिस कि सर बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको शॉर्ट टेम्पर्ड का टैग मिल गया है? स्ट्रेट फॉरवर्ड जी टू मैक्सिमम हम देखो, लोग। जो बॉक्सिंग खेलता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड कभी नहीं हो सकता। रीजन Okay. बीइंग दैट जो 20 बाय 20 फीट के एरिया में अपनी स्ट्रेटेजी बना के बॉक्सर को साइकोलॉजिकली आउटविट करता है, दैट पर्सन नेवर एवर कैन बी आउट टेम्पर्ड, आई मीन यू कैन शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड। क्योंकि यू राइट। नो बॉक्सिंग क्या है, यू हैव टू हिट विदाउट गेटिंग हिट। आपने स्ट्रेटेजी प्लान करके टेक्टिकली दूसरे को आउटविट करना है। तो अगर कोई प्लेयर 20 साल तक ऐसा काम कर सकता है, ही इज नॉट शॉर्ट टेम्पर्ड, यू कैन से ही इज लाइक नॉट द आउटस्पोकन। जो है वो है, जो उसके स्ट्रेट मन में है फॉरवर्ड। वो बोल देता है। यस, आई डू राइट। रिमेम्बर कि बीजिंग कल एक मेरा ओलंपिक दोस्त में था, कल मेरा एक दोस्त था, उसने भी, मैं एक एग्जांपल सॉरी, कोट करना चाहूंगी। बीजिंग ओलंपिक में अखिल को बिल्डअप करने में हीथ मैथ्यूज का बहुत बड़ा रोल रहा, फिजिकली बिल्डअप करने के, बिकॉज इनका सर्जरी हो गया था। फिर हीथ मैथ्यूज ने इनको बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने देखा कि भी ही इज नॉट इन द टीम, देन ही आउटब्रेकली बोल कि भी इस बंदे ने तैयार किया, ही शुड बी इन द टीम, एंड ही वेंट विद द टीम। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन कि भी राइट। जो होता है वो बोलते हैं। ओके। और अमृता जी, अगर जी सर। कोई भी होगा ना जो सीधी बात करेगा, वो आपको शॉर्ट टाइम पे ही लगेगा, कोई भी लगा लो उठा के, नेता अभिनेता खिलाड़ी कोई भी होगा। अब वो लंबी लंबी बातें करना, ये सब चीजें, ऐसा है वैसा, हमने ऐसा किया, जो कि आजकल मैं ऑनलाइन, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑनलाइन की बात की थी, लाइव आके इतने बड़े बड़े लेक्चर दे देंगे, ऐसा लगता है इससे तगड़ा एक्सपर्ट है ही नहीं कोई, लेकिन उसका रिजल्ट उठा के देखो भाई, तू है कहाँ। यहाँ ड्रामा करने वाले बहुत है, तो अपने से ड्रामा नहीं होता। राइट। दिस मैं इज द हार्श और जो रियलिटी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ अमृता जी, आप समझ रहे हो, बहुत जी सारे सर। ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं जो बोलने के लिए बड़े तगड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन ग्राउंड पे आके काम करना नहीं चाहते और क्रेडिट लेने के लिए आगे रहना चाहते हैं। ही इज वेरी डाउन टू अर्थ एज वेल, यू कैन से। We got मतलब that, ma'am. From the examples and from the statements that he have given about you when you are talking about his aims in life, तो जिस तरीके से उन्होंने आपको और शांभवी को कोट करा था, we got that he is absolutely a down to earth person. अच्छा सर, चलते चलते एक लास्ट सवाल। आप अभी जो हमारे नए प्लेयर्स तैयार हो रहे हैं, नए एथलीट्स तैयार हो रहे हैं, आप उनको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा भाई, पूजा पाठ जरूर किया करो। जो ये भ्रम डालते हैं कि भाई 70% मेहनत काम करती है, 30% लक काम करता है, और आप प्रॉपर झूठ है। बहुत सारे ऐसे एथलीट हैं जो कि क्या नाम है, मेहनत कम करते हैं और बहुत कुछ ले जाते हैं।
ये 30 या मेरे अंदर जलन नहीं है, मैं एक वो चीजें कह रहा हूँ, लेकिन वो 30% मेहनत ऐसी हो 70% से ऊपर चली जाए, 30% प्रॉपर हो, वो चीज भी ध्यान रखनी है। ये नहीं भाई 70 और 30 की भाई पूजा करनी है, भगवान का नाम लेना, ट्रेनिंग और डाइट पे ध्यान नहीं देना। पूजा वो जो पाठ इन द 30 सेंस इट्स मेडिसिन, मेडिटेशन, meditation, right, मेडिटेशन। got that. हाँ मेडिटेशन प्लस भाई जो इष्ट देवता को ना वो भी बताने दे, जो इष्ट देवता उनका अनुसरण जरूर करें, जी ठीक है, चाहे वो अपने बजरंगबली हो, चाहे भोलेनाथ हो, चाहे दुर्गा माता हो, कोई भी हो, नंबर 1। और दूसरी बात, इच्छा शक्ति, जो अपनी विल पावर है उसको मजबूत बना के रखें। ये नहीं कि भाई आज मम्मी पापा ने मना कर दिया या मुझे इंजरी हो गई है, मैं नहीं कर सकता, हार तो माननी नहीं है। अपने जो जिद्दीपन है ना उसको कम नहीं होना चाहिए, भाई मुझे करना है, आज मेरे पास डाइट कम है कोई बात नहीं, मेरे पास प्रोटीन की कमी है भैया, चने भिगो के खा लेंगे, प्रोटीन मिलेगा। तो उसका जो क्या कहेंगे, उसको जो वे ढूंढ के रखना है उसका दूसरा भी, लाइक अगर हाथ में इंजरी है तो पैरों का वर्कआउट हो, लेग में इंजरी है तो अपर बॉडी का एक्सरसाइज हो। मैं मेरे पास ना वो शब्द नहीं होते, जब भी मैं जो शॉर्ट टेम्पर कह दिया जाता है, शायद पूनम एक्सप्लेन कर पाए, पूनम समझा दे यार, तू ही तो हेल्प करती है मेरी। ही लाइक इनका हमेशा मैं प्लेयर्स को देखती हूँ, जूनियर्स को भी, और जैसे ये बच्चों को बताते हैं कि यू शुड डू स्मार्ट हार्ड वर्क, खाली अंधाधुंध मेहनत मत करो, आप स्मार्ट हार्ड वर्क करो। इट शुड बी लाइक जितना नेसेसरी उतना करो। इनका जो 30-70 है, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट कि भाई आज के दिन स्मार्ट हार्ड वर्क करो, और जैसे कि ये डोपिंग वगैरह इन सब चीजों से दूर रहो, और एक एक अच्छे इंसान बनने के लिए खेलो। ऐसा नहीं कि भी आपको दाएं दाएं बाएं से शॉर्टकट करके आपको एक टारगेट अचीव करना है कैसे भी, दैट शुड नॉट बी देयर। आप एक प्रोग्रेशन में ट्रेनिंग कीजिए, और इट शुड बी स्मार्ट हार्ड वर्क। इज अमृता इट? जी, जी सर। बड़ा संघर्ष किया मैंने इनसे शादी करने के लिए, तो अब यूज कर रहा हूँ इस चीज को, जी सर। ठीक है। तो मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ, मैडम मेरी जाट से हैं, जी मतलब जाट फैमिली से हैं। जी तो मेरी लेकिन जो ये भी बिहेवियर अचीवमेंट है, है, लेकिन बिहेवियर मैम वो अपोजिट भी है। एक अचीवमेंट है मेरी, हरियाणा के अंदर। जी हाँ मैं मतलब अचीवमेंट है जो बिहेवियर इन द मैंने किया, सेंस, बिहेवियर इन जो द मैंने सेंस ही इज किया है लाइक, ना अपने मन का किया है, और भगवान ने मेरी हेल्प की है उस चीज में, क्योंकि मेरी मनसा हर एक चीज अच्छी रही है, इसलिए मैं जो चाहता रहा वो पाता रहा। बस एक ओलंपिक का रह गया, मनसा तो मेरी वो भी अच्छी थी, पता नहीं और कुछ हो लिखा भगवान ने, है ना। जी तो आप इससे अंदाजा लगा लो मैंने कितना संघर्ष किया होगा इनको पाने के लिए। बिल्कुल। हम बिल्कुल देख रहे हैं, और सर हम आपके संघर्ष को सक्सेसफुल होते हुए भी देख रहे हैं। जिस तरीके से लोग जो कहते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ ओलंपिक दो चक्के की तरह ओलंपिक होते हैं। मेडल ओलंपिक मेडल से जिंदगी नहीं चलती, आपकी अच्छी फैमिली, अच्छी वाइफ से, जो आपकी जीवन संगनी जो आपने नाम दिया है, जी उससे लाइफ चलती है, आगे सरवाइव करते हैं, वो इतिहास में रह जाती हैं, लेकिन वर्तमान में ये सब चीजें जरूरी है। जी, अब बिल्कुल आपकी बात से सहमत है सर, और आप दोनों मेरे ख्याल से, मैं आज सभी ऑडियंस भी मेरे इससे अग्री करेंगे कि पूनम सर और अखिल सर, पूनम मैम और अखिल सर बोथ आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टू टायर्स ऑफ अ सेम व्हीकल। दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे को संभाल कर चल रहे हैं, और शायद इसी को हम जिंदगी का नाम देते हैं, और शायद यही जिंदगी का एक खेल है। Well, ladies and gentlemen, with this we wrap up our session of PEFI Live 2.0. It has been a pleasure to host this event, and I wish you all a very pleasant day. Tomorrow we'll be meeting again with a new topic here, with a new speaker on the PEFI Live 2.0 platform. Till then, stay indoors, stay safe. Thank you. थैंक यू। धन्यवाद।